हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 5 हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत्य बताना है, लेकिन हम इसको आपको हल करके बताएंगे। ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बता रहे हैं कि आप सत्य असत्य लगा दीजिए, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो हम चौथे का फर्स्ट हल कर रहे हैं। देखिए सत्य आता है कि असत्य आता है। ये हमारा क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए साइन बी। एक बार पुनः लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको हल कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा। तो हम इसमें लिखते हैं, माना ए इक्वल 60 अंश, ए इक्वल 30 अंश और बी इक्वल, मान रहे हैं इसको हम, बी इक्वल 60 अंश। अब यही रखते हैं, देखिए यहाँ रख रहे हैं साइन 30 अंश ए की जगह पे, बी की जगह पे 60 अंश। और इधर का भी हल करते हैं, साइन ए का जगह पे क्या रख रहे हैं 30 और बी की जगह पे 60 रख रहे हैं, साइन 60 अंश। अब देखिए साइन 30 60 जोड़ दीजिए, 90 अंश आ गया। ठीक, और इधर साइन 30 अंश है ही, इसको ऐसे एक बार पुनः लिखिए, साइन 60 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? अगर आपको याद है तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस √3/2, यही इतना आ रहा है। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ हम नॉट लगा देते हैं। इसका अर्थ ये हो रहा है, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, बराबर का निशान लगा हुआ है क्वेश्चन में हमारे, तो ये जो है हमारा सत्य नहीं है, अर्थात ये असत्य है। तो लिखेंगे यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा वाला। दूसरा में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा हल कर रहे हैं, देखिए थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा अब मान लेंगे यहाँ पर, माना थीटा बराबर हम रखते हैं, थीटा के जो मान होते हैं जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यही हम रखते हैं। थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 अंश रखने पर और का रखेंगे कहाँ? यही साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 0, तो रखिए साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 0, साइन 0 का मान क्या आया 0। अब फिर रखेंगे साइन 30 अंश, साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 30 अंश रख रहे हैं, अब की बार 30 अंश रख रहे हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब फिर रखते हैं हम यहाँ साइन, अब की बार 45 अंश, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिए 60 रखना है तो लिखते हैं साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो हम ये देखते हैं कि 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हो गया, उसके बाद साइन 60 पे √3/2 हो गया। इससे ये पता चलता है थीटा का मान बढ़ाने पर इस साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती। मतलब थीटा जैसे 0 से 30 हो गया, मतलब बढ़ रहा है अगर मान इसका, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए 0 से 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, मतलब 0 से बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा सत्य है। तो दूसरा जो हमारा है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। तो ये हो गया। अब तीसरा यहाँ है, तीसरा देखिए, तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं आपका, तीसरा सत्य सत्य का ही, लेकिन हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, तीसरा। तो तीसरा को सॉल्व करके हम बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए रखेंगे सेम इसी प्रकार से, तो लिखिए माना थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश भी होता है। आप 2 3 तक निकालिए, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कास थीटा, तो कास थीटा है, तो थीटा की जगह पे आप रखिए 0 अंश, कास 0 का मान 1 होता है। ठीक, कास 30 का मान होता है √3/2 होता है। फिर आप लिखेंगे अगला, ये कास 30 अंश हो गया, कास 45 लिखिए, कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। कास 60 अंश का मान होता है
1/2 होता है। ये आपका आप देख रहे हैं, इसको आप अगर हल करेंगे पॉइंट में निकालेंगे, ये मान घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका मान आप देखते हैं तो इसका मान आपको क्या पता चल रहा है कि इसके मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको ये देखना है। ये देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। अगर ये 1/1 है, ये 1/2 है, ठीक। इसमें पहले 1 आया है, बढ़ाने पे 1/2 आया, तो देखिए 2 से अगर 1 में भाग करेंगे, 2 शून्यम शून्य, शून्य बार जाएगा, फिर 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 2 चौक 8, ऐसे आप करेंगे तो ये देखिए पॉइंट में आ रहा है। 1 से इधर मतलब छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। या कथन आपको कैसा लगा? ये कथन आपको असत्य दिख रहा है, हम आपको दिखा नहीं रहे भाग करके, ये कम हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या निकलता है कि यह कथन जो है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। अब चौथा देखिए, चौथा हम आपको सॉल्व कराते हैं। क्या होगा चौथे में? साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा के सभी मान, अर्थात रखते हैं माना क्या इसमें होता ही है, थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश रखने पर ये आपका चौथा बता रहे हैं, ठीक है। यही आपको बताना है क्या दोनों साइड इक्वल होता है, साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन 0 यहाँ रखेंगे 0, साइन 0, और इधर रखेंगे हम, इधर भी रखेंगे 0 ही रखेंगे, पहली बार हम 0 रख रहे हैं, तो कास 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1 होता है। आ रहा है इक्वल नहीं आ रहा, देख लीजिए। और भी रख देते हैं, देखिए साइन 30, फिर इधर कास 30, क्या देखिए इधर बराबर आ रहा है, साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान √3/2, फिर नहीं बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। एक विकल्प और बचा है पांचवा, वो भी इसी समय हम आपको बता देते हैं, उसको देख लीजिए आप। पांचवा विकल्प क्या है उसको देखिए तुरंत, इसी समय वो भी खत्म हो जाए। पांचवा है क्वेश्चन आपका a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश मतलब काट की a की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 अंश रखना है। काट a की जगह पे 0 अंश रखेंगे, तो काट 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। तो ये इसी को कहते हैं परिभाषित नहीं, इसी को कहते हैं परिभाषित नहीं, इसी को कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं। आया इसका मान, अर्थात ये विकल्प आपको कैसा लग रहा है, परिभाषित नहीं है, तो ये आपका क्या है। अतः यह कथन क्या है, यह कथन आपका सत्य है, परिभाषित नहीं है, आ रहा है आपका इनफाइनाइट, तो ये कथन आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपका ये चारों पांचों विकल्प हो गया सत्य असत्य का, इसको भी आप नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।